नमस्कार दोस्तों हमारे पास एक फ़ोन है और ये जो फ़ोन है हमारे बगल में जो स्टूडेंट बैठे हैं उनका फ़ोन है। आपका नाम क्या है जी? मुकेश कुमार महाली। आप कहाँ से हैं? प्रधानगंज। ये जो फ़ोन है ये किन का फ़ोन है? सर भाई का है। भाई का। इसमें प्रॉब्लम क्या है? सर ऑन ऑफ होते रहता है। ऑन ऑफ होते रहता है ना। अगर इस फ़ोन में बात किया जाए, चेक करें तो मोबाइल में दिखेंगे इधर। इस फ़ोन को मैं बैटरी लगा दिए हैं। इसमें प्रॉब्लम ये है कि जब बटन को दबाते हैं तो ये ऑन ऑफ होता है, ऐसे है ना। हाँ वीवो लिख रहा है, फिर से वीवो जाएगा, फिर से वीवो आएगा, फिर से जाएगा, फिर से आएगा, ऐसे कंटिन्यू होते रहता है ना। ये कब से हो रहा है? सर हो गया सर एक सप्ताह से ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम ये बता दें कि ये जो प्रॉब्लम ऑन ऑफ होता है ये कहाँ कहाँ से आ सकता है। तो पहले चीज़ें आपको ध्यान रखना है, ये पावर बटन से आ सकता है। ये प्रॉब्लम जो है आपका सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम से भी आ सकता है। ये प्रॉब्लम आपका है बैटरी से भी आ सकता है। ये जो प्रॉब्लम आपका है रीस्टार्ट का प्रॉब्लम सीपीयू से भी बहुत सारे फ़ोनों में आता है, एमएमसी से भी आता है। तो ये प्रॉब्लम तो कई जगहों से आ सकता है, लेकिन हम इसको कैसे फाइंड करेंगे, कैसे इसको सॉल्व करेंगे? अभी भी इसमें ऑन ऑफ हो रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, फ़ोन तो ऑन ऑफ हो रहा है, अब हम चेक करेंगे पावर बटन में प्रॉब्लम है क्या। तो नज़दीक लाएंगे तो देखेंगे यहाँ पे मेरा पावर बटन का कनेक्टर है, इस कनेक्टर को हम खोल देते हैं तो ये पता चल जाएगा कि अगर इस पत्ते से प्रॉब्लम होगा तो ऑन ऑफ होना बंद हो जाएगा। अभी हम खोल दिए हैं फिर भी ये ऑन ऑफ हो रहा है, मतलब ये पावर बटन से प्रॉब्लम नहीं है। इस फोन में पावर बटन में काम करेंगे तो ये सॉल्व नहीं होगा। अब हमको आगे चलते हैं, ये बैटरी में भी इशू हो सकता है। तो बैटरी में इशू है या नहीं है वो कैसे पता चलेगा? या तो आपके पास दूसरा एक बैटरी होना चाहिए या तो आपके पास में डीसी पावर सप्लाई होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, अगर इस फोन का बैटरी में प्रॉब्लम होगा तो हम चेक करते हैं डीसी मशीन में लगा के। अगर डीसी मशीन में लगा के हम ऑन करेंगे और इसमें भी ऑन ऑफ होगा तो इस फोन का बैटरी सही है, बैटरी में प्रॉब्लम नहीं है। और अगर इस मशीन से ऑन करेंगे, इससे फोन ऑन हो जाएगा तो हम समझेंगे बैटरी में प्रॉब्लम है। फिर हम लोग उसको भी कैसे रिपेयर करेंगे उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए इस बैटरी को खोलते हैं और इस फोन को हम डीसी पावर सप्लाई से कनेक्ट करके चेक करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे बूट केबल है, इस बूट केबल को अपने को बढ़िया तरीके से यहाँ पे लगाना है। यहाँ पे लगाने के बाद पावर बटन को हम इसको लगा देते हैं। लगाने के बाद 4.2 वोल्टेज और 2 एम्पियर का हम सप्लाई देंगे और यहाँ पे ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद अब हम बटन को प्रेस करते हैं। बटन को जब प्रेस कर रहे हैं तो हमारा फ़ोन यहाँ पे एम्पियर ले रहा है और अब देखते हैं कि ये फ़ोन पूरी तरह से ऑन होता है या नहीं। जबकि अब देख सकते हैं पावर बटन मेरा कनेक्टेड है, पावर बटन खुला हुआ भी नहीं है। और हम चेक करते हैं ये पूरा फ़ोन ऑन होता है या नहीं होता है। अगर यहाँ से भी रीस्टार्ट हमारा ले तो हम समझेंगे मदरबोर्ड में आगे प्रॉब्लम है, और अगर यहाँ से मेरा फ़ोन पूरा चालू हो जाए तो हम समझेंगे बैटरी से प्रॉब्लम है। तो चलिए हम थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं, अभी तो रीस्टार्ट नहीं ले रहा है, देखते हैं ये क्या होता है। और देखेंगे यहाँ पे कंटिन्यू एम्पियर ले रहा है, 400-500 एम्पियर ले रहा है। देखेंगे ये फ़ोन पूरा चालू हो गया। क्या हो गया? चालू हो गया। इससे हमको समझ में आया कि इस फोन में बैटरी में इशू है। अब उस बैटरी में इशू है तो उस बैटरी को हम रिपेयर करने का प्रयास करेंगे। हो सकता है वो बैटरी भी हम रिपेयर करके इसको ठीक कर लें। अगर रिपेयर करने से ठीक हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो लास्ट में हम बैटरी को चेंज करना पड़ सकता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं बैटरी को रिपेयर करके कि हमारा बैटरी रिपेयर होता है कि नहीं और बैटरी को कैसे रिपेयर किया जाता है। तो बैटरी है, इसको रिपेयर करने के लिए सबसे पहले जो यहाँ पे प्लास्टिक लगा हुआ है, इस प्लास्टिक को पहले आपको उचाड़ना पड़ेगा, प्लास्टिक को आपको पहले खोलना पड़ेगा। तो चलिए इस प्लास्टिक को हम इसको हटाते हैं, निकालते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और कैसा है। इस प्लास्टिक को आपको निकाल लेना है। प्लास्टिक यहाँ पे देखेंगे ऐसा हमारा लगा हुआ है। ये क्या है दोस्तों, ये आप बैटरी को रिपेयर भी कर सकते हो। बैटरी का मदरबोर्ड भी ख़राब हो जाता है तो उसे भी आप कोई ख़राब बैटरी का मदरबोर्ड लगा करके और उसको सही कर सकते हो। तो हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पर देखेंगे आपको बैटरी को रिपेयर कैसे करते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक रजिस्टर, न दिख रहा है क्या? या फिर कैमरा में ले जा करके दिखाएंगे, ये हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे और इसको हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा वेट करेंगे। हमारे पास में यहाँ पे आपको दिख रहा है ये है बैटरी का मदरबोर्ड। क्या है जी? बैटरी का मदरबोर्ड ये है
और इस मदरबोर्ड में खराब होने का जो चांसेस होता है वो क्या होता है, ये पूरा मदरबोर्ड है। तो ये मदरबोर्ड का सर्किट भी खराब हो सकता है और इसमें सबसे ज़्यादा खराब होता है, देख रहे हैं यहाँ पे एक रजिस्टर है फ्यूज की तरह, समझे कि नहीं, ये खराब होने का चांसेस रहता है। यदि खराब हो जाए तो हम बाईपास कर सकते हैं टेम्प्रोरी, लेकिन बाईपास करना नहीं चाहिए, यहाँ पे इसको चेंज करना चाहिए। क्या करना चाहिए? चेंज करना चाहिए। लेकिन हम यहाँ पे बाईपास करके देखेंगे कि जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट होता है या नहीं होता है। तो चलिए हम लोग इसको पहले हटाते हैं, चेंज करते हैं। तो इसको देखिए हम लोग निकालेंगे, यहाँ से निकाल देंगे। देखिए कैसे खोलते हैं, नहीं खोलते हैं, ये भी आप इसमें सीख जाओगे, ठीक है। तो अपने को सबसे पहले लेना है फ्लक्स। क्या लेना है जी? फ्लक्स लेना है और फ्लक्स को यहाँ पे हल्का सा लगाना है, ठीक है। आपको यहाँ पे लेना है एक चिमटा, आपको एसएमडी मशीन को ऑन करना है, हीटिंग को रखना है 350। कितना हीटिंग को रखना है? 350 हीटिंग को रखना है। और एयर जो रखोगे वो 3 और 2 के बीच में एयर रखोगे, ठीक है। तो अपना एसएमडी मशीन को ऑन करते हैं, 350 के आसपास हीट करते हैं और अपना एयर को 2.5 पे रखते हैं, ठीक है। और इसको हम निकालते हैं पहले यहाँ से। देखो बैटरी को रिपेयर कैसे किया जाता है वो आप इस क्लास में सीख जाओगे। देखो इसको कैसे हम निकालेंगे, ध्यान से देखना, ठीक है। ये अपना पेस्ट है और यहाँ पे हम डालेंगे, ठीक है। आराम तरीके से इसको निकालना है। निकाल दिया, ठीक है। निकालने के बाद अब इसको क्या करेंगे, हम इसको बाईपास करेंगे। क्या करेंगे? बाईपास। ये सीरीज में लगा रहता है तो सीरीज वाले को आप जानते हो ना, बाईपास कर सकते हो, ठीक है। बाईपास करने से कोई दिक्कत नहीं होता है। तो चलिए हम यहाँ पे इसको करते हैं कनेक्ट, ठीक है। यहाँ पे आप रांगा से भी बाईपास कर सकते हो या जम्पर वायर से भी कर सकते हो, जैसा लगे वैसा आप कर सकते हो। देखो तार को कनेक्ट कर दिए। तार को कनेक्ट करने के बाद इस तार को हम यहाँ पे कट कर देंगे। कट करके हम इसको निकालते हैं, ठीक है। इसको चलिए इसे कट कर देंगे, ठीक है। ये क्या कहते हैं ना, इसको कहते हैं बैटरी को रिपेयर करना। क्या कहते हैं जी? बैटरी को रिपेयर करना। ये सब रिपेयर करने से काम हो गया तो ठीक है, नहीं होगा तो अपने पास खराब बैटरी का ये मदरबोर्ड पूरा रहेगा तो आप ये भी चेंज कर सकते हो। चेंज कैसे करोगे? यहाँ और यहाँ पे खुल जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे सोल्डिंग कर दोगे। अब इसको हम चेक करते हैं ये बैटरी के द्वारा कि अपना जो फ़ोन है वो ऑन होता है या नहीं ऑन होता है। तो अभी हम टेप को पूरा बढ़िया से नहीं चिपकाते हैं, टेम्प्रोरी हम इसको चिपका के और हम चेक करते हैं, एक बार कंफर्मेशन करते हैं कि ये बैटरी रिपेयर हो रहा है या नहीं हुआ। तो मोबाइल कहाँ पे है जी? ये रहा। अब इसको मैं एक बार इसमें लगाते हैं और लगाने के बाद हम चेक करते हैं कि आखिर उससे प्रॉब्लम था क्या, और इसको हम ऑन करते हैं, देखते हैं ये क्या होता है। और बटन को हम प्रेस किए, अभी तो वीवो लिखा है और अब देखते हैं क्या होता है, क्या तामझाम होता है, ये पूरा फ़ोन ऑन होता है या नहीं ऑन होता है। देखेंगे अभी वीवो तो लिखा हुआ है, रीस्टार्ट तो अभी नहीं हुआ है ना। रीस्टार्ट हुआ है क्या? नहीं हुआ है। इंतज़ार करते हैं, देखते हैं इसका बीमारी का सॉल्यूशन हुआ या नहीं हुआ। तो ये हमारा वीवो लिखा हुआ है, थोड़ा सा इंतज़ार करा रहा है ये हमें, वेट करेंगे। देखिए ये पूरा चालू हो गया। क्या हो गया जी? चालू हो गया। पूरा चालू हो गया है ना। अब पूरा चालू हो गया, हम तो रेजिस्टेंस को बाईपास कर दिए। अब आप किसी दूसरे खराब बैटरी से वो रेजिस्टेंस को खोल के वहाँ पे लगा देना। हमें पता चल गया कि हमारे जो फ़ोन में प्रॉब्लम था वो किस में प्रॉब्लम था, ये रजिस्टर में प्रॉब्लम था कि नहीं था? प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट किया, समझ में आएगी ना। ऐसे कोई भी काम, कोई भी प्रॉब्लम आता है ना, तो उसका प्रॉब्लम बहुत सारा जगहों से आ सकता है, उसको आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप करके उसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि हम डीसी मशीन में लगाएं और डीसी मशीन से ऑन हो गया तो हमारे दिमाग में तुरंत काम कर गया, बैटरी ही तो भी खोले हैं तो बैटरी में ही बीमारी होगा। अब बैटरी को ही रिपेयर करके देख सकते हैं, या तो ये पूरा बैटरी खराब हो सकता है, या बैटरी का मदरबोर्ड खराब हो सकता है, या बैटरी में लगे आईसी कंपोनेंट कुछ भी खराब हो सकता है। तो अगर रीस्टार्ट का प्रॉब्लम आपके पास आता है तो इस तरीके से आप उसको सॉल्व कर सकते हो।